आखिर कैसे कांप उठे पांडव जब सूर्यपुत्र कर्ण का बदला लेने आया उसका पराक्रमी पुत्र। आखिर कैसे लिया कर्ण के उस पराक्रमी पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु का बदला। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। दोस्तों, महाभारत युद्ध में जब जब श्रेष्ठ धनुर्धारियों का नाम लिया जाता है तब तब सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण का नाम अवश्य आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण के 9 पुत्रों का वर्णन भी हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जो बेहद ही पराक्रमी शूरवीर और महायोद्धा थे। कर्ण के उन्हीं 9 पुत्रों में से एक ऐसा भी पुत्र था जो महाभारत के अंत तक बचा रहा, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी चौंक उठे, क्योंकि कर्ण का वो वीर पुत्र अपने पिता कर्ण के समान ही महापराक्रमी था। उसको हराना पांडवों के भी बस की बात नहीं थी। वास्तव में हम कर्ण के जिस वीर पुत्र की बात कर रहे हैं उसका नाम था वृषकेतु, जिसके बारे में बताया जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र और अग्नियास्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का एक आखिरी योद्धा था और अपनी वीरता के दम पर वो महाभारत युद्ध के अंत तक जीवित बचा रहा और अपना शासनकाल भी चलाया। और दोस्तों, वृषकेतु अपना असीम पराक्रम दिखाते हुए उसने इंद्रप्रस्थ पर राज भी किया था। तो आखिर क्या है कर्ण के पुत्र वृषकेतु की पूरी कहानी? कैसे लिया उसने अर्जुन से अपने पिता के मृत्यु का बदला? दरअसल दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण ने रूशाली और सुप्रिया नामक 2 कन्याओं से विवाह किया था और इनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, महाभारत में अंगराज कर्ण की पत्नी रूशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रूशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी, जो कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही उसकी चिता पर सती हो गई थी। रूशाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही अपनी माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था। और तो और वृषकेतु की आरंभिक शिक्षा दीक्षा उनके खुद के पिता महारथी कर्ण के हाथों ही हुई थी। कर्ण ने अपने पुत्रों को धनुर्विद्या के साथ साथ हर युद्ध की विद्या में माहिर कर दिया था। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कर्ण सभी युद्ध में माहिर था। तलवारबाजी हो, धनुर्विद्या हो या फिर गदा युद्ध हो, हर जगह कर्ण सर्वश्रेष्ठ था। दोस्तों, महाभारत के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया तथा भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार भी किया। और सूर्यपुत्र कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में वो रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत हो उठे थे। अपने पिता कर्ण के समान ही यह भी पांडवों के विजय में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि जब तक वह कर्ण और उसके पुत्रों को परास्त नहीं करेंगे वह इस युद्ध को नहीं जीत सकते। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ही पता है कि महाभारत युद्ध के 17वें दिन अंगरज कर्ण और अर्जुन के बीच महाघनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। और उसी दिन अर्जुन का कर्ण के पुत्र वृषसेन से भयानक युद्ध हुआ तथा अपने पिता के समान ही वह भी अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। और इस तरह कर्ण के पुत्र प्रसन्न की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। वहीं कर्ण के एक और पुत्र को महाबली भीम ने मारा तथा चित्रसेन, सत्यसेन, नकुल और सहदेव दोनों ने मिलकर मारा। इस प्रकार से दोस्तों, कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत में मारे गए। वृषकेतु कर्ण का इकलौता जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता में सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी जन लोग चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसीलिए उसके चरित्र पर उनकी माता का ही प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा। उसने कभी अर्जुन के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा, जो स्वयं कर्ण के हत्यारे थे और जिन्होंने कर्ण को अधर्म से मारा था। दोस्तों, वृषकेतु धर्म अधर्म का ज्ञान रखता था और महाभारत युद्ध के बाद पांडव की जीत हुई तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राज्य करते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रति उसके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं थी। जब कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और साथ ही उनका पुत्र वृषकेतु आज भी जीवित है,
तो उन्होंने उसे महल में बुलाया। अपने पिता के समान ही वह भी निडर था। वो पांडवों से डरा नहीं, ना ही उनके प्रति कोई मन में वैर भावना थी। जब वृषकेतु पांडवों से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडव द्रौपदी और सुभद्रा पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं कुंती को कर्ण का अपराधी मान रहे थे। अपने बड़े भाई कर्ण और भतीजे की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था और वो इस बात से प्रसन्न थे कि उनका एक भतीजा अभी भी जीवित है। दोस्तों, वृषकेतु को पांडवों से बड़ा स्नेह और लाड प्यार मिला और उन्होंने अपने भाई सूर्यपुत्र कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। और तो और दोस्तों, कर्णपुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर और अर्जुन की छत्र छाया में अनेकों वर्षों तक शासन किया और एक महान आदर्श राजा के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। दोस्तों, कहते हैं कि वृषकेतु घटोत्कच के दूसरे पुत्र अंजन पर्वा का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। दोनों आपस में भाई भी थे और बहुत अच्छे मित्र भी थे। उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को हराया था। वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में भी कई बड़े बड़े युद्ध जीते और अनेकों युद्धों में अर्जुन का साथ दिया। वह भी अपने पिता की तरह ही एक महान धनुर्धारी बना। युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों कई सारे राजाओं को परास्त किया। और इसी अभियान के समय जब अर्जुन अनजाने में ही अपने दूसरे पुत्र बभुवाहन से लड़ पड़े थे, तब उस समय में बभुवाहन ने भी वृषकेतु के साथ युद्ध किया था, जो अर्जुन का ही पुत्र था। ब्रह्मास्त्र हो या फिर ब्रह्मांड दंड अस्त्र, सबका ध्यान रखने वाला महाभारत का एक आखिरी योद्धा, जिसने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कभी भी ये ज्ञान किसी और को नहीं दिया, क्योंकि वो शांति को महत्व देता था। दोस्तों, महारथी कर्ण सूत परिवार से थे। गुरु द्रोणाचार्य के धनुर्विद्या सिखाने से मना करने पर कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुंच गए, लेकिन वहां भी जब कर्ण को यह कहकर मना कर दिया गया कि सिर्फ ब्राह्मण को ही शिक्षा देते हैं, तब कर्ण ने झूठ कहा। दोस्तों, कर्ण ने कहा कि वो एक ब्राह्मण है। ऐसे में भगवान परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या देनी शुरू की। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने ही वाली थी, तब एक दिन उनके गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे थे। तभी एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया, लेकिन गुरु परशुराम की नींद ना खराब हो, इसके लिए कर्ण ने उफ तक नहीं किया। बिच्छू कर्ण को काटता रहा। फिर थोड़ी देर बाद परशुराम की नींद खुली तो कर्ण से पैर से निकले खून, और बिच्छू को देखकर वो समझ गए। परशुराम ने कर्ण से कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, एक ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं होती है, तुम क्षत्रिय हो। ऐसे में मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वो तुम्हारे काम नहीं आएगी। दुखी कर्ण ने परशुराम से कहा, हे गुरुवर, मैं जानता ही नहीं हूं कि मैं किस कुल का हूं और किस वंश से हूं। इतना सुनते ही परशुराम को श्राप देकर पछतावा होता है, लेकिन दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए वो कर्ण को एक विजय धनुष दे देते हैं और चले जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।